हेलो दोस्तों, बिटकॉइन जाने वाला है जी 1 लाख के करीब। अभी आप देख सकते हैं 97 यानी कि 98 चल रहा है। और आज का अगर आप ऑल टाइम हाई देखें, ऑल टाइम हाई का ये अभी तक का बिटकॉइन का सबसे बड़ा है जी ऑल टाइम हाई। इससे पहले बिटकॉइन कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं गया, यानी कि आज के दिन बिटकॉइन सबसे ज़्यादा महंगा है। और आज है जी हमारी 21 नवंबर 2024 और तकरीबन अगर ओल्ड टाइम का अगर हम डेटा लगाए हैं तो आप देख सकते हैं नवंबर के महीने में ही देख रहे हैं आप 9 नवंबर 2021 को ही इन्हीं दिन अपना बिटकॉइंस ने अपना हाई लगाया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से बिटकॉइंस ने एक दौड़ देखा और हमने भी दौड़ देखा, क्योंकि किस तरीके से प्राइस नीचे गया। और आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ तक भी गया था, तकरीबन 15,000 तक बिटकॉइन गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक तरफा रैली हमको यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, जब ETF लॉन्च हुआ था जी हमारा, तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं 10 जनवरी को हमारा ETF लॉन्च हुआ था जी। उसके बाद भी आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर हल्का फुल्का एक करेक्शन देखने को मिला था, बट जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आप देख सकते हैं सारी कहानी हो जाती है जी चेंज। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर आप देख सकते हैं बिटकॉइन देख रहे हैं 67 से सीधा 1 लाख की तरफ, यानी कि $33,000 के करीब बिटकॉइंस पहुंच चुका है जी सिर्फ एक महीने के अंदर। ठीक है, और एक साल का अगर हम आपके सामने ग्राफ लगाते हैं जी, एक साल के अंदर 37,000 से सीधा आप देख सकते हैं 97, यानी कि ऑलमोस्ट 162% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को अभी तक मिल चुका है। जैसे ही 200% होगा तो आप देखेंगे कि प्राइस हो जाएगा जी 3 गुना, यानी किसी ने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा हो या 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा हो तो उसकी कीमत 3 लाख रुपए हो गई। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है तो सबसे बढ़िया मज़े आ रहे हैं जी माइक्रो स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रैटेजी क्या है जी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन अब उनका सारा फोकस बिटकॉइन के ऊपर हो गया है। यानी कि वो बिटकॉइंस को बाई करते रहते हैं और बाई इतना कर रहे हैं कि कभी 60,000 के लेवल पे बाई करते हैं, कभी 70,000 के लेवल पे बाई करते हैं, कभी 80,000 के लेवल के ऊपर बाई करते हैं। और हम और आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि बिटकॉइंस नीचे आएगा तो बाई करेंगे, बिटकॉइंस नीचे आएगा तो बाई करेंगे। लेकिन ये दिग्गज बिलियन के हिसाब से बिटकॉइंस को बाई कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी भी आए दिन आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को बाई करती ही रहती है, सेल ही नहीं करती, क्योंकि ये है जी बड़े खिलाड़ी। और इनको पता है कि बिटकॉइंस आने वाले वक्त के अंदर, अभी तो आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा जी, फिर 1.25 लाख जाएगा जी, फिर 1.5 लाख जाएगा, फिर 2 लाख भी जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो है जी लिमिटेड। और अब तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक जिस तरीके से बिटकॉइंस को बाई कर रहा था, तो उसी ने एक नया स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है जी आईबिट के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर ज़बरदस्त ट्रेडिंग आ रही है। और ये जो स्टॉक्स है, ये जो शेयर है हमारा, इसको लिस्ट कर दिया गया जी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग इसको बाई कर रहे हैं, इसको भी बाई कर रहे हैं। जैसे जैसे बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इस शेयर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। और तकरीबन 3.6 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है जी इस पार्टिकुलर हमारे इस स्टॉक का, यानी कि शेयर्स का। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ETF लॉन्च हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं हांगकांग के अंदर हुआ, और भी अदर अदर कंट्रीज़ के अंदर जब इतनी बड़ी डिमांड जब बिटकॉइंस की हो रही है और सप्लाई आप देख सकते हैं लिमिटेड है, तो प्राइस तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएगा, जो यहाँ पर हमको देखने को मिल भी रहा है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं हांगकांग भी डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं 30 अप्रैल को 3,000 बिटकॉइंस, 3,800, 31 मई को आप देख सकते हैं इतने। तो हर महीने आप देख सकते हैं कि इतने बिटकॉइंस ये बाई कर रहे हैं। और तकरीबन 20 नवंबर को तकरीबन 4,683 बिटकॉइंस इनके पास हो गए हैं जी बाई करते करते। तकरीबन $500 का मार्केट कैप इन्होंने भी अचीव कर लिया है। और ये आप डेटा देखिए जी, ज़बरदस्त डेटा एक निकल कर सामने आया है जी, रिलीज़ किया है जी होल्ड 15 कैपिटल ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मौका गंवा दिया, यानी कि उन्होंने बाई नहीं करे। और जो उनसे जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी बिटकॉइंस था, वो बिटकॉइंस को बाई किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों के पास 0.001 बिटकॉइन से एक बिटकॉइन, यानी कि मैक्सिमम एक बिटकॉइन से जो उनके जो होल्डर्स की जो तादाद है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख बंदे ऐसे हैं 1 जनवरी 2024 तक इनके पास इतने थे।
ठीक है। वहीं अगर आप देख सकते हैं आज की डेट में अगर आंकड़ा लगाया जाए जी हमारा सिर्फ जनवरी से लेके अब तक, ठीक है, तो 1,14,26,264 से सिर्फ 1,14,10,000 ही रह गए, यानी कि कम हो गए, यानी कि उन्होंने अपने बिटकॉइंस को सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने 15,000 बिटकॉइंस इस डर से गंवा दिए कि शायद कभी मार्केट डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो 16,000 बिटकॉइंस उन्होंने सेल कर दिए। वहीं आप देख सकते हैं जो और बड़े थे जी, थोड़े और हाई पावर के जी इन्वेस्टर्स थे जिनके पास 10-10 बिटकॉइंस थे, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी भी आप देखें 21 लाख से घटकर 21,11,000, तो यानी कि 46,000 बिटकॉइंस इन्होंने भी अपने सेल कर दिए। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं जिनके पास 10 से लेकर 100 बिटकॉइंस थे उनकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं तकरीबन थी जी ये 44,27,857 बिटकॉइंस थे जी इतने बंदों के पास। ठीक है, तो उन्होंने भी आप देख सकते हैं 1,14,000 बिटकॉइंस को बेच दिया। अब आप देख सकते हैं जो बड़े प्लेयर्स थे, माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, ठीक है, और बड़े जो ETF जो थे जो अपना पैसा लगा रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये लोग बेच रहे थे जी, रिटेल इन्वेस्टर्स निकाल रहे थे जी अपने। और ये आप देख सकते हैं इनके पास जनवरी के अंदर 11 लाख के करीब बिटकॉइंस थे जी, 11 मिलियन, समझ रहे हैं आप, 1,15,71,196 बिटकॉइंस थे जी इनके पास, जिनके पास 100 से ज़्यादा बिटकॉइंस थे। तो उन्होंने इतने बिटकॉइंस को बाई करे, इतने बिटकॉइंस को बाई करे कि तकरीबन आप देख सकते हैं 3,75,957 बिटकॉइंस इन्होंने बाई कर लिए हैं। समझ में आ गया, तो कितना बड़ा क्वांटिटी, यानी कि रिटेल ने बेचे, यानी कि जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास कम बिटकॉइंस थे उन्होंने अपने बेच दिए, लेकिन इन बंदों ने जो बड़े दो दिग्गज थे उन्होंने इन बिटकॉइंस को बाई कर लिया। समझ में आ रहा है, तो यानी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेल ने, अब रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है कि ये क्या हुआ, बिटकॉइंस तो 1 लाख के करीब हो गया। अब जिसको पता हो, श्योर हो, 100% हो, जिसका यकीन हो कि हाँ जी बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो वो बंदा क्यों बचेगा। और ये जितनी वेल्स थी उनको पता था कि बिटकॉइंस जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन होगा और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतता है, और जिस तरीके से प्रेडिक्शन लग भी रही थी डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, ठीक है, और बिटकॉइंस का ETF भी मार्केट के अंदर आया। 10 जनवरी 2024 को बिटकॉइंस का ETF मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक पैनिक था, 36,000-38,000 के करीब था, वो भी वहाँ से करेक्शन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफा मूवमेंट यहाँ पर बिटकॉइंस के अंदर हमको देखने को मिली, और तकरीबन 35,000 से 1 लाख के करीब बिटकॉइन इस वक्त जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के बिटकॉइंस को बेचे, और जो वेल्स थी, दिग्गज थी, उन्होंने भर भर कर बिटकॉइंस को बाई किए। तो आज वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए, और जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। और बिटकॉइंस का जो डोमिनेंस है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में जब बिटकॉइंस लॉन्च हुआ था कोई किसी क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानता था, सिर्फ बिटकॉइंस था जी 2012-2013 के अंदर। तो 100% पैसा किसके अंदर था जी, बिटकॉइंस के अंदर था। उसके बाद आपने देखा कि इथेरियम मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, और अदर जो क्रिप्टो करेंसी आती हैं वो आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2017 के अंदर बिटकॉइंस का डोमिनेंस 41% रह जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अदर पैसा, डोमिनेंस का मतलब क्या है कि यानी कि अगर 60% डोमिनेंस है यहाँ पर बिटकॉइंस का, अभी 60.6, यानी कि $100 अगर मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है, तो $100 में से $60 पैसा सिर्फ बिटकॉइंस को बाई करने के अंदर लगाया जा रहा है। बाकी जो $40 बचा उसके अंदर सारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं 11% के करीब पैसा जा रहा है जी इथेरियम के अंदर। बाकी जो बचा वो अदर ऑल्ट कॉइन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 से बिटकॉइंस का डोमिनेंस गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। 40%, 50% बढ़ते 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 आप देख सकते हैं कि जब तक बिटकॉइंस का डोमिनेंस कम नहीं होगा तब तक आप देखेंगे जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं, ठीक है, सारे इथेरियम को मिला के सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो सारा पैसा आप देख सकते हैं बिटकॉइंस के अंदर जा रहा है, तभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। मैं भी आपको और डाटा दिखाता हूँ। अब देखिए लास्ट जो एक हफ्ता हमारा गुजरा है जी, बिटकॉइंस का प्राइस 7% के करीब इंक्रीज हो, यानी कि 7 दिन के अंदर इथेरियम का प्राइस 1.5% डाउन हो गया, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 7 गुना हो गया। जबकि इतना महंगा बिटकॉइन फिर भी आप देख सकते हैं लोग इसको बाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं सोलाना के अंदर इंक्रीमेंट आया है जी बढ़िया कर, ठीक है। और वहीं आप देख सकते हैं BNB का प्राइस भी तकरीबन एक हफ्ते के कंपैरिजन में 3% के करीब डाउन है जी।
वहीं आप देख सकते हैं XRP $1 को भी क्रॉस कर गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी पैसा आया है, ठीक है। तो अदर जो बड़े बड़े जो मेजर जो ऑल्ट कॉइन है, शिबा को आप देख लें 6% का डाउनफॉल हमको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन इतने बड़े अमाउंट के अंदर 7% का इंक्रीमेंट हो जाना, यानी किसी के पास 1 लाख थे, 1 लाख के वो 1,07,000 हो गए जी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, तो उसके तो मज़े आ गए जी, ठीक है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7% का इंक्रीमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस की जो डोमिनेंसी है वो बनी रहेगी जब तक बिटकॉइंस का डोमिनेंस नीचे नहीं आएगा, यानी कि 60% से जब तक नीचे नहीं आएगा ऑल्ट कॉइन का जो दौर है, ठीक है, वो अपने ऑल टाइम, देखा इथेरियम का मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखाता हूँ, ये तकरीबन 4000 के करीब है जी इसका ऑल टाइम हाई, जबकि ये भी क्रिप्टो करेंसी है और बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर रिलीज़ हुई थी। तो इसको भी अगर आप देखें ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सारा पैसा जा रहा है जी बिटकॉइंस के। जब बिटकॉइंस के अंदर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट वो बुक करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ जी मार्केट के अंदर करेक्शन हमको देखने को मिल रही है, तो बिटकॉइन से पैसा निकलेगा और ओल्ड कॉइन के अंदर जाएगा और ओल्ड कॉइन हमारे होंगे जी पंप। देखिए जी, अगर मैं इसका ऑल टाइम आपको दिखाता हूँ, ये है जी इसका ऑल टाइम हाई, देख रहे हैं जी इथेरियम का तकरीबन 4,500 के करीब है जी ऑल टाइम हाई। और ये कब बना था, ये आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था जी, उन्हीं दिनों के अंदर, यानी कि 2021 के अंदर ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं 4000 तक भी गया था, ठीक है, लेकिन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। वहीं बिटकॉइंस ने ज़बरदस्त तरीके से 74,000 के बिटकॉइंस को हाई को ब्रेक किया और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इससे तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि 1 लाख थोड़े दिनों के अंदर हमको इस हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाए, या शाम तक हमको देखने को मिल जाए, या कल सुबह तक हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि रैली ज़बरदस्त बनी हुई है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी वेल्स, ठीक है, रिटेल तो अपने बेच रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं जो मिलियंस के अंदर बिटकॉइंस को बाई कर रही हैं, उनका हो रहा है जी प्रॉफिट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।